अध्याय 30 श्रीपाद श्री वल्लभ के संस्थान की स्थापना के बारे में स्वामी का विवरण। वासवी ने क्यों किया अग्नि प्रवेश, ये प्रश्न पड़ता है। श्रीपाद श्री वल्लभ ध्यान से प्रकृष्ट हो गए। श्री धर्मगुप्त ने इस प्रकार अपना संदेह व्यक्त किया, महाप्रभु आपकी जय हो। क्यों आर्य महादेवी को 102 गोत्र वालों के साथ अग्निकुंड में प्रवेश करना पड़ा? वे सिर्फ अपने संकल्प बल से विष्णुवर्धन का सर टुकड़े टुकड़े कर सकती थी ना। तो श्रीपाद ने हंसते हुए कहा, वत्स, जब महालक्ष्मी ने गोदा देवी का अवतार लिया तब मधुर भाव से श्रीरंगनाथ की सेवा करके अपने प्रभु में लीन हो गई। अब अग्नि विद्या की विशिष्टता भी श्रीपाद कहते हैं। कुसुम श्रेष्ठी पिछले जन्म में समाधि नामक ऋषि था। उन्हें दिया गया वचन के अनुसार ही आर्य महादेवी ने उनके पुत्री वासवी का रूप धारण किया। आत्मज्योति जलाकर शरीर के अंदर की 72,000 नाड़ियां तथा कई लाखों उपनाड़ियों के पवित्रीकरण से परिणाम प्राप्त करना, तदुपरांत महाप्रभु से अभिनव तत्व में रहने वाली आद्य शक्ति में लीन होकर फिर उनसे सायुज्य स्थिति पाना, इसे ही अग्नि विद्या कहते हैं। ये अत्यंत कठिन योग विद्या है। जीवों को 64 चैतन्य स्तर होते हैं। नाथ संप्रदाय वाले इन 64 चैतन्य स्तरों से तादात्म्यता पाकर जीवों को उद्धरण कर 64 शांभर तत्वों का सहारा लेते हैं। नाथ संप्रदाय का आदि गुरु श्री दत्तात्रेय है। आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान यह श्रीपाद श्री वल्लभ भी श्री दत्तात्रेय मूर्ति है। शतरंज के चौपाट में कुल 64 खाने होते हैं। श्री महाविष्णु महालक्ष्मी के साथ मन बहलाने शतरंज खेल रहे हैं। इस कथन का अंतरार्थ ये है कि जीवों के 64 चैतन्य स्तरों के भिन्न भिन्न परिणाम क्रमों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए उन परिणाम दशाओं के अनुरूप अनुग्रह प्रदान करने की दिव्य क्रीड़ा में मग्न है इत्यादि। मानव को दिव्यात्मा बनने की आवश्यकताएं और योग्यताएं कैसी है, ये देखते हैं। मानव शरीर के चैतन्य स्तरों के आधार पर उनकी परिणाम गति निर्भर होती है। जीव को जीवात्मा बनना ही योगा यदि विश्वमानस का अल्लंघनीय शासन करते हैं। उन स्तरों के हिसाब से इंसान से अनुपालन किए जाने वाली योग पद्धतियां, मंत्र जप, यज्ञ याग, क्रतु, धर्म कार्य आदि से उनके शरीर की आत्म ज्योति का प्रकाश निर्भर रहता है। इससे नाड़ी शुद्धि होती रहती है। नाड़ी शुद्धि के स्तरों के हिसाब से मानव को कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती है। शक्तियों के विकास के अवसर पर उनके किए जाने वाले धर्म कर्मों के आधार पर दैव अनुग्रह प्राप्त होता है। इस तरह ये कर्म और फल की अनोखी श्रृंखला है। शुभप्रद सरस्वती, लक्ष्मी तथा दुर्गा की शक्तियां मानव में बीज रूप से अंकुरित होती है। दिन ब दिन बढ़ने के लिए आवश्यक परिस्थितियां जब उत्पन्न होती है तब सहज ही अंबिका का मन भर आता है एवं उनकी करुणा व प्यार अनुग्रह के रूप में व्यक्त होता है। जब आर्य महादेवी वासवी के रूप में अवतरित हुई तब ऐसी स्थितियां सिर्फ 102 गोत्रों वालों में ही उपस्थित थी जिन्होंने अग्नि प्रवेश किया। इसलिए उनके साथ अग्नि प्रवेश करके अंबिका ने उन दंपतियों को देवता स्तर की दिव्य शक्तियों में परिवर्तित किया। यद्यपि वो ज्योति स्वरूप में बदल गए, फिर भी उनके निज गोत्रों वालों की प्रार्थना बल से आकर्षित होते हैं और इस आकर्षण बल की तीव्रता के आधार पर उन गोत्रों वालों पर उनका आशीर्वाद कायम रहता है। उनके आशीष प्रभाव से उन गोत्रजों को इह और परलोक सुख व संतोष प्राप्त होता है। इसलिए आर्य वैश्य इस अग्निभोग की महानता अच्छी तरह समझकर अपने अंदर अज्ञात रूप में प्रज्वलित धर्म कर्म रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर भावी पीढ़ियों को इन अग्नियोग फल सौंपना है। एक वंश में प्रज्वलित धर्म कामाग्नि 7 पुष्टों तक प्रज्वलित होती रहती है। कम से कम उस 7वीं पीढ़ी वाले फिर से धर्म कर्माग्नि को पूर्णतया प्रज्वलित करे तो वो फिर से 7 पुष्टों तक ज्वलती रहती है। जब तक अग्नि प्रज्वलित होता है तब तक उनसे संबंधित वंश वाले अष्टविध भोग भाग्य और जीवन का आनंद उठाते हैं। अव्यक्त को व्यक्त करने वाली तत्व अग्नि है। पिछले जन्मों के महापाप इस जन्म में कई प्रकार के मुश्किलों, क्षतियों तथा लौकिक पीड़ाओं के रूप में व्यक्तित होते रहते हैं। यदि इन महापापों को मंत्र तंत्र योग दान धर्मों के जरिए नाश करे तो सुख संतोष प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्त को अव्यक्त भी अग्नि ही करती है। जीवों को इस जन्म के महापाप कर्मों को अग्नि अव्यक्त में लेके जाती है। अगले जन्मों में फिर से अव्यक्त से व्यक्त होते हैं।
तीव्र दुष्कर्म या तीव्र सत्कर्म करने से उन कर्मों के अधिकांश फल इस जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए मानव इस जन्म में शुभ कर्म करे तो इन कर्मों से संबंधित पुण्य रूपी स्पंदनों को अग्निदेव अव्यक्त में लेके जाते हैं। वे उत्तम जन्म में व्यक्त स्थिति में आते हैं। आर्य महादेवी ने अग्नि योग के अनुसार 102 गोत्रों वालों का उद्धारण किया। इन गोत्रों की ऋषि परंपरा से संबंधित जनियों की रक्षा करने वाले जन्यु देवताओं के पास अनुग्रह रूपी शुभ स्पंदन बीज रूप में निक्षिप्त रहते हैं। उन्हें व्यक्त स्थिति में लाने के लिए उन गोत्र वालों को पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्मों के आचरण से पुण्य फल प्राप्ति के साथ साथ बीज रूप में निक्षिप्त की गई शुभ स्पंदन भी व्यक्त स्थिति में आ जाते हैं। इससे वे स्वल्प पुण्य करे तो भी विशेष फल मिलता है। मगर ये बात ध्यान में रखना है कि ये सब श्री वासवी का अनुग्रह तथा अग्नि प्रवेशित दंपतों के त्याग का नतीजा है। वत्स, मेरा विवरण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आर्य वैश्य कुल में पैदा होना महाभाग्य है, बल्कि इसमें भी एक विशेष विधि है। आर्य वैश्य का जन्म लेकर पुण्य कर्म न करते हुए पाप कर्मों को ही करे तो जो पाप फल संक्रमण होता था उससे बढ़कर ज्यादा विशेष पाप फल संप्राप्त होगा। इसका कारण अग्नि प्रवेशित दंपतियों तथा वासवी का शाप है। आप मानव को अपने पाप कर्मों से जितना पाप आता है इससे 1000 गुना ज्यादा पाप आर्य वैश्य कुलज को अपने पाप कर्मों से मिलता है। इसलिए सावधानी के साथ समझ लो को 102 गोत्रों में से किसी भी गोत्र में पैदा होना जितना शुभप्रद है उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। तत्स्मात् जागृत, वासवी मेरी बहन है। हम दोनों अनसुया माँ के अग्नि योग से जुड़ुआ पैदा हुए हैं। यदि हम क्रोध करें तो अनर्थ होता है, जबकि हम प्रसन्न हो तो सर्व शुभ प्राप्ति होती है। मैंने अपना संदेह व्यक्त किया। महाप्रभु, वासवी माँ ने आपको अपने देवस्थान निकट प्रवेश वेंकटेश्वर रूप में आने के लिए आग्रह किया। इसका क्या मतलब है? शंकर भट्ट, भविष्य में मेरा महासंस्थान पीठिकापुर में अपने जन्म स्थान पर निमित्त होगा। तुम इस चरितामृत लिख रहे हो, इसमें उल्लेखित किए गए विषयों के प्रमाण पूछने वाले होंगे। उनका तर्क ये होगा कि हम कैसे विश्वास करें कि श्रीपाद ही श्री पद्मावती वेंकटेश्वर है। इसलिए साबित के तौर पर मैं वेंकटेश्वर के रूप में बृहदशिला नगर में प्रतिष्ठित होता हूँ। ये घटना श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत प्रकाश में आने से पहले ही होगी। ये मेरा संकल्प है। इतनी सारी देवता मूर्तियों के रहते हुए भी सिर्फ वेंकटेश्वर में रूप में ही क्यों प्रतिष्ठित होना है? प्रतिष्ठित करने वालों को ये मालूम है क्या? ये सब कुछ मेरी लीला है। श्रीपाद महासंस्थान कैसे निर्माण होगा, चरितामृत कैसी रोशनी में लाया जाएगा आदि जो संस्थान स्थापित करते हैं उनको भी पता नहीं होगा। अनाड़ या मूर्ख शिखामणियों का अवलंबन लेकर अपना स्वकार्य पूरा करना मेरे दिव्य विनोद का एक हिस्सा है। मेरा संस्थान आर्य वैश्यों से निर्मित होगा। पीठिकापुर में ही बापन आर्य के वंशजों से वासवी के मंदिर का निर्माण कराता हूँ। आमतौर पर यह एक विचित्र लगता है, फिर भी मैं और वासवी भाई बहन है। ये तथ्य अपने भक्तों को इस तरह समझाता हूँ। वत्स, कली युगात में अर्थात कली महायुग में कली की अंतरदशा पूर्ण होने के बाद, युग संधि में होने के बाद मैं अपने निज रूप में तिरुमला आकर तदुपरांत कुछ और पुण्य क्षेत्र तथा पीठिकापुर में अपने संस्थान जाऊंगा। एला नदी में नहाकर कुकुटेश्वर का दर्शन करूंगा। मेरे साथ जो महासिद्ध पुरुष तथा योगी आते हैं वे धन्य होंगे। पीठिकापुर, श्यामलांबापुर तथा वायसपुर अग्रहार तीनों मिलकर महाशहर होगा। असंख्याक लोग मेरे महासंस्थान के दर्शनार्थ आएंगे। मैंने विरूपाक्ष को फिर से जन्म लेने की आज्ञा दी। उसमें भारत देश का सम्राट बनूंगा। पीठिकापुर में मेरे दर्शन करने के बाद उसे पूर्व जन्म ज्ञान प्राप्त होगा। वत्स, कलयुग में कई विचित्र बातें घटने वाली हैं। वशिष्ठ अंश में पैदा हुआ एक साधक मेरे संस्थान का पुजारी बनेगा। उसके जरिए मैं अनंत लीलाएं करने वाला हूँ। पल पल दिव्य विनोद भरित दिव्य लीलाएं। मुझे कुबेर का कर्ज चुकाना है। आर्य महादेवी कुबरेज वंश में वासवी कन्या का रूप में पैदा हुई। श्रीनगरेश्वर के साथ उसका विवाह संपर्क करना है। विवाह के खर्च उठाने फिर से कुबेर के पास से ही कर्जा लेना है, लेकिन उससे कर्ज लेना अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए कुबेर वंशजों तथा लक्ष्मी पुत्रों को अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाकर उनकी तकलीफें दूर कर मेरे हिस्से का धन लेने जा रहा हूँ। हालांकि कुबेर को धन में मैंने ही दिया है, अर्थात कुबेर की मुष्टि मैंने ही दी।
कर्ज के बोझ तले दब गया, इसलिए मैंने जो मुष्टि उसे दी उस मुष्टि में से मुष्टि मांग रहा हूँ। इसी को मुष्टि में से वीर मुष्टि कहते हैं। शानदार एवं अभिमान के साथ मुष्टि मांगने को वीर मुष्टि कहते हैं। श्रीपाद के दिव्य मंद हाथ से देखने के लिए हजारों जन्म लेंगे तो भी कम पड़ता है। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। अध्याय 30 समाप्त। धन्यवाद।